हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां की औरतें आपके कपड़े सीती हैं, आपका पेट भरती हैं और आपकी जिंदगी को आसान करती हैं, लेकिन खुद इनके घर में रात को चूल्हा नहीं जलता, चप्पे चप्पे पर ये जिस्म फरोशी करती नजर आती हैं और यहाँ तक के कम उम्र लड़कियाँ भी इस काम में मुलव्वस हैं। कम उम्री की शादियाँ भी इनके लिए एक बड़ा रोग है। एक ऐसा मुल्क जहाँ के दरिया काले हैं, लेकिन लोग इसी पानी में मछलियाँ पकड़ते हैं क्योंकि भूख का कोई मजहब जो नहीं होता। इस मुल्क में सांस लेना भी एक जंग है, जहाँ सुबह घर से निकलें तो गारंटी ही नहीं है कि शाम को वापस आएंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये मुल्क कभी तबाह नहीं हुआ और ये मुल्क टूटा भी नहीं, बल्कि यहाँ के लोग आज भी मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि ये है बांग्लादेश, वो मुल्क जिसे दुनिया देखना ही नहीं चाहती, लेकिन इसके बगैर दुनिया चल भी नहीं सकती। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा जो शायद कोई और नहीं दिखाएगा। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले चंद मिनट में आप जो देखने वाले हैं वो आपकी सोच बदल कर रख देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो बांग्लादेश का रकबा सिर्फ 1,47,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 92वां बड़ा मुल्क है, यानी साइज में छोटा है, लेकिन इस छोटी सी जगह में जो कहानियां हैं वो पूरी दुनिया को हिलाकर रखती हैं। बांग्लादेश के पड़ोसी ममालिक की बात करें तो भारत, म्यांमार और बंगाल की खलीज का समंदर यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे किस्मत ने भी इसे कोई रास्ता ना दिया हो। दोस्तों, इस छोटे से मुल्क में आबादी तकरीबन 18 करोड़ से जायद है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले ममालिक में से एक है। यहाँ की जमीन बहुत कम है मगर लोग बहुत ज्यादा हैं और हर तरफ बस इंसान ही इंसान नजर आते हैं। बांग्लादेश की कौमी और सरकारी जुबान बंगाली है, जिसे बंगला भी कहा जाता है, और इस जुबान की अपनी अलग ही मिठास है। सुने तो ऐसा लगता है जैसे कोई गीत गा रहा हो। बांग्लादेश में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और आबादी का तकरीबन 91% हिस्सा मुसलमान है। बाकी हिंदू, बौद्ध और ईसाई मजहब को मानने वाले भी यहाँ पर आबाद हैं। बात बांग्लादेश के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो ढाका सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, लेकिन जब जैसे ही कोई ढाका शहर में पहुँचता है तो इसे पहला एहसास ये होता है कि ये शहर वाकई ही जिंदा है। ये सिर्फ भीड़ भाड़ वाला शहर नहीं, ये एक ऐसा जानवर है जो सांस नहीं लेता। गाड़ियों का धुआं, धूल, फैक्ट्रियों का जहर, ये सब मिलकर आसमान पर एक मोटी चादर बिछा देते हैं। ढाका शहर में सांस लेना वाकई ही एक जंग है और इस धुएं और शोर के दरमियान लोग फिर भी चलते हैं, काम करते हैं और जीते हैं। और जो लोग मर जाते हैं इनकी जगह और लोग उठ खड़े होते हैं। यही ढाका शहर की असल कहानी है। ढाका के बीच से गुजरने वाला दरिया बुरेगंगा, ये नाम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका हाल देखकर आपका भी दिल डूब जाएगा। पानी का रंग काला है, बदबू नाक में घुस जाती है और ऊपर से गंदगी की मोटी तह जमी नजर आती है। फैक्ट्रियां अपना सारा कचरा इसी में फेंकती हैं, लोग भी यही करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस काले पानी में कश्तियां चलती हैं, मछेरे मछलियां पकड़ते हैं क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं। ये दरिया पूरे मुल्क की लापरवाही की तस्वीर बना है। ढाका शहर की ट्रैफिक तो किसी फिल्म से कम नहीं। रिक्शे, टूटी बसें, मोटरसाइकिलें और पैदल लोग सब ही एक वक्त में एक ही जगह बगैर किसी कानून के। सड़कें तंग हैं, गड्ढे भरे हैं और हॉर्न का शोर कानों में घुस जाता है, लेकिन इस सब में भी लोग रास्ता निकाल लेते हैं, जैसे ये घबराहट इनकी फितरत बन चुकी हो। वक्त का कोई हिसाब नहीं, घर से निकले तो बस इतना पता है कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। इतनी मुश्किलात के बावजूद बांग्लादेश के लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते। बाजारों में रौनक है, औरतें, मर्द, बच्चे सब अपने कामों में लगे हैं। रेडी वाले चला रहे हैं, सौदा बिक रहा है और कचरे के ढेर के दरमियान भी जिंदगी मुस्कुराती है। ये लोग हार नहीं मानते, ये बांग्लादेश की असल पहचान है।
हर दिन एक नई जंग और हर दिन ये लोग जीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो सस्ते कपड़े जो हम इतनी आसानी से खरीदते हैं, इनके पीछे एक बहुत तकलीफदेह कहानी है। बांग्लादेश दुनिया की सबसे बड़ी कपड़े बनाने वाली जगहों में से एक है, लेकिन इन फैक्ट्रियों में ज्यादातर औरतें घंटों खड़ी रहकर काम करती हैं। कमरे छोटे, हवा बिल्कुल नहीं, मशीनों का शोर और कपड़ों के गिर्द, ये इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। तनख्वाह इतनी कम कि घर चलाना मुश्किल हो जाए। मगरिब सस्ते कपड़े पहनता है और ये लोग अपनी सेहत और वक्त देकर वो कपड़े बनाते हैं। ये आलमी तिजारत का असल चेहरा है। बांग्लादेश सिर्फ गंदगी और मुश्किलों का नाम नहीं, इस मुल्क में कुदरत ने एक सुंदरबन का जंगल भी दिल खोल कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल, यहाँ बंगाल टाइगर रहते हैं। घने दरख्त, घूमते दरिया, परिंदों की आवाजें, यहाँ आकर लगता है जैसे दुनिया कितनी खूबसूरत है। सलहट के पहाड़ी इलाके, पुराने बाजार, घर का खाना और मेहमान नवाज लोग, ये बांग्लादेश का वो चेहरा है जो कैमरे पर कम आता है। यहाँ की सादगी और गर्मजोशी दिल को छू जाती है। तो दोस्तों, आखिर में बात ये है, बांग्लादेश सिर्फ वो नहीं जो दुनिया दिखाती है, ये एक पेचीदा, जिंदा और हैरत अंगेज जगह है। यहाँ मसाइल भी हैं, दर्द भी हैं, लेकिन इससे बड़ी चीज यहाँ के लोगों की हिम्मत है। ये लोग टूटते नहीं, मरते नहीं, बस आगे बढ़ते रहते हैं। दुनिया चाहे इन्हें नजरअंदाज करे, ये लोग खुद को साबित करते हैं। बांग्लादेश को मायूसी की निगाह से नहीं, इज्जत और हैरत की निगाह से देखें, क्योंकि ये मुल्क दुनिया को बहुत कुछ सिखाता है। बात करें बांग्लादेश की लड़कियों की तो सच में बंगाली औरतों की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। गहरी काली आंखें, घने काले बाल, सांवली रंगत जिसमें एक अजीब सी कशिश है, और चेहरे पर वो मासूमियत जो देखने वालों को एक पल के लिए रोक दे। बंगाली लड़कियां अमूमन साड़ी पहनती हैं, रंग बिरंगी, चमकदार, खूबसूरत साड़ियां, और जब ये पहनकर चलती हैं तो लगता है जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भारी जिंदगी है। बांग्लादेश में औरतें घर संभालती हैं और फैक्ट्रियों में 12 घंटे काम भी करती हैं। कम उम्री में शादी आज भी आम है। कई लड़कियां 15 से 16 साल की उम्र में ब्याह दी जाती हैं, फिर इनकी अपनी कोई भी जिंदगी नहीं रहती, बस दूसरों की जिंदगी संवारने में गुजर जाती हैं। और फिर वो हिस्सा जो बयान करना भी तकलीफ देता है। ढाका शहर में द्वारका नाम की एक जगह है जो दुनिया की सबसे बड़ी जिस्म फरोशी का एरिया है। यहाँ हजारों औरतें और लड़कियां हैं जिनमें बहुत सी अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि गुर्बत ने इन्हें यहाँ पर भेजा है या किसी ने धोखे से लाकर इन्हें बेच दिया है। इनमें कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र अभी स्कूल जाने की थी, लेकिन किस्मत ने इन्हें यहाँ लाकर खड़ा किया है। ये औरतें कोई बुरी नहीं, ये सिर्फ एक ऐसे निजाम का शिकार हैं जिसने इन्हें कभी कोई और रास्ता नहीं दिया। वेल दोस्तों, ये है बांग्लादेश, एक ऐसा मुल्क जहाँ खूबसूरती भी है और दर्द भी, उम्मीद भी है और मायूसी भी, ताकत भी है और मजबूरी भी, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।